विस्तृत कैंपस जोधपुर में देखने को मिलेगा आने वाले वर्ष के अंदर। जो साथी आए हमारे जिन्होंने एमओयू किया उन सबको मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने सही जगह एमओयू साइन किए हैं व्यास इंस्टीट्यूट के लिए। और जो मुझे पूरा ब्रीफ किया गया मनीष व्यास जी द्वारा, नवाचार भी किए गए किस प्रकार से आप ईसीजी या कंसल्टेशन ले सकते हैं दूर दराज इलाकों में बैठे हुए थे। और प्रतिष्ठित संस्थाएं आई है, मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत होगी जोधपुर के अंदर। आप सबको मालूम है कि सरकार आपकी है, उसने भी सरकार बनते ही हमने निरोगी राजस्थान का एक कैंपेन शुरू किया था। डॉक्टर देवी शेट्टी को बुलाया बेंगलोर से, नारायण हरदारे के वाले बहुत एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शिव सैन आए थे दिल्ली से जो लीवर के एक्सपर्ट हैं। अपोलो के डॉक्टर आए थे और हमने एक शुरुआत करी थी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया, पर क्योंकि पिछली बार आपके आशीर्वाद से मैं जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब हमने शुरुआत करके थी, फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट शुरू किए थे, डायलिसिस भी फ्री किया था। तो वो एक दिमाग में धुन थी कि इसको आगे बढ़ाना मुझे। और तीसरी बार जब अवसर मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, तो उस काम को मैंने सबसे पहले हाथ में लिया और हम लोगों ने स्कीमों को जोड़ा। हमने जो भामाशाह पहले चल रहा था, आयुष्मान भारत चल रहा था देश के अंदर, दोनों की कैटेगरी अलग अलग थी। एक सोशो इकोनॉमिक जो है सेंसस किया गया था यूपी गवर्नमेंट में, उसके अलावा चल रहा है आयुष्मान भारत 5 लाख का। भामाशाह पिछली गवर्नमेंट की खुद की स्कीम थी, प्रति 5 लाख। और वो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उनके लिए थी। हम दोनों को जोड़ा, 10-15 लाख लोग ज़्यादा बढ़ गए थे। उससे शुरुआत करी मैंने। बाद में हमने उसको 10 लाख का बीमा किया, जो देश में कहीं पे भी नहीं 10 लाख का बीमा। अब आपके आशीर्वाद ने उसको 25 लाख का बीमा कर दिया। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कितने पैसे खर्च होते, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो सोच नहीं सकता। 10 लाख का बीमा था, तब भी हमने 10 लाख के अलावा, आप सबको मालूम होगा शायद, 10 लाख का अलावा भी हमने छूट दे रखी थी कि किसी के घर में तकलीफ आ गई किडनी ट्रांसप्लांट की या लीवर ट्रांसप्लांट की, मैंने देखा अच्छे अच्छे परिवार के मिलने वाले भाग जाते हैं अस्पताल से। कौन तो लीवर देगा, कौन मदद करेगा, 25 लाख का खर्चा, 20 लाख खर्चा है। तो हमने छूट दे रखी थी कि उस 10 लाख के अलावा भी, 10 लाख में 4 लाख खर्च कर दी मान लो आपने, 6 लाख बचे हुए हैं, तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए आपके परिवार में। और लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, इसका 10-20 लाख जो भी हमारा पैकेज बना हुआ था 20-25 लाख का, उसका अलग मिलेगा, 6 लाख बचे रहेंगे। यहाँ तक मैंने अब तो 25 लाख कर दिया, अलग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैकेज जरूर बने हुए हैं। अब कोई कहे मैं चेन्नई में जाऊंगा या बेंगलोर जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा, वहाँ करूँगा इलाज, अभी मैंने बजट में और छूट दे दी है। जो पैकेज बना हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट का, मान लो 20 लाख का बना हुआ है, 15 लाख का बना हुआ है, उस लिमिट तक वो अगर पैसे वाला है, जहाँ जाए, बॉम्बे जाए और कहीं लंदन जाओ, हमें एतराज नहीं, हम अपना पैकेज देंगे उसको। बाहर भी पैकेज देना मैंने अलाउ कर दिया अभी हाल ही के अंदर। कहने का मतलब है कि हमारी सरकार की मंशा जो है, दुर्घटना बीमा उसके साथ है, चिरंजीवी योजना के साथ दुर्घटना बीमा भी है। पहले 5 लाख का था, हमने अनुभव किया अभी जब बरसात आई थी कि लोग बह गए थे, तो देखा कि एक परिवार के 2 बच्चे बह गए और एक परिवार का 1 बच्चा साथ बैठ गया। एक बच्चा बह गया, उसको 5 लाख मिले चिरंजीवी योजना से, और दूसरे परिवार को 5 लाख ही मिलते हैं, 2 बच्चे बह गए थे। हमने कहा कि ये
लोगों को लगता है मेरे को 2.5 लाख ही आएंगे और इनको मेरे पड़ोस में मर रहे उनको 5 लाख आ गए। तभी मैंने व्यवस्था करी कि 5 लाख का मैंने दुर्घटना बीमा 10 लाख का कर दिया परिवार के लिए भी। कहने का मतलब है हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हम लोग स्कीम को मजबूत करने। समय लगेगा। कुछ प्राइवेट सेक्टर जो मनीष व्यास जी ने शुरू किया है यहाँ तो तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कई हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो कई तरह नखरे कर रहे हैं। अब नखरे करना नहीं चाहिए उनको, वो पैसा कमाते हैं और ये तो सेवा है। आपको शायद मालूम होना चाहिए संविधान के अंतर्गत भी शिक्षा और स्वास्थ्य वो कमाने के लिए नहीं है, कमाने के लिए नहीं। इसीलिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है, सोसाइटी बनती है, पैसा कमाओ तो उसी में लगाओ। ये भावना असली है। वो अलग बात है कि लोग पैसे को और भी जगह उपयोग करते होंगे, पर भावना ये है तो कम से कम उनको आगे आकर के सरकार की मंशा है सेवा करने की, उस पर सहयोग करना चाहिए। हमने कहा प्राइवेट कोई बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, गुजरात का आदमी आ गया, अच्छी नहीं हो गया, तत्काल उसको आय विलास शुरू कर दीजिए। हम उनके पैसा देंगे, आप जो कुछ पैसे के बाहर नहीं आएंगे। खाली आपको 48 घंटे उसको रखना अपने वहाँ पर, फिर हम शिफ्ट करवा देंगे, उसके खुद के घर वाले आ जाएंगे, ले जाएंगे उसको। तो राजस्थान की धरती पे मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति बीमार पड़े राजस्थान का बाहर का, हमारे पुरानी परंपरा, हमारे प्रदेश की, हमारे मारवाड़ की मान परंपरा है, संस्कृति है, हमारी भावना संवेदनशीलता वाली है, तो क्यों नहीं हम एक मैसेज दें पूरे देश को कि राजस्थान वो धरती जहाँ पर सबकी सेवा की जाती है। और कोरोना में हमने दिखा दिया, कोरोना के अंदर जो सेवा की आप लोगों ने, जोधपुरवासियों ने भी, क्योंकि आकाश के पहले बड़े थे, हमारे भंडारी साहब से बैठे हैं, कोई कमी नहीं लगी तो जमाने के अंदर भी। 87, 86 का आकाश था लगातार। तो जो सेवा गायों की करी हम लोगों ने, मनुष्यों की करी, कोई सोच नहीं सकता। कहने का मतलब है कि हमेशा हम लोगों ने सेवा का भाव रखा है। इस बार कोरोना के अंदर जो सरकार ने मैनेजमेंट किया है, देश में नंबर 1 राजस्थान रहा। बिजवाड़ा मॉडल जो हमने बनाया, बिजवाड़ा मॉडल, वो देश में नहीं दुनिया के मुल्कों में गया। WHO तक ने तारीफ करी उसकी। उस मॉडल से ही पूरी दुनिया के अंदर अप्रोच रखी गई बचाने के लिए। तो कहने का मतलब कि राजस्थान ने नवाचार किया। मैंने कहा राजस्थान सतर्क है क्योंकि महामारी विश्वव्यापी थी। मैंने कहा कि कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा संकल्प है। आप सबके सहयोग से, प्रदेश वाले के सहयोग से, धर्मगुरु भी आया आगे, NGO वाले भी आए, राजनीतिक पार्टियों को मैंने आह्वान किया, सबको साथ लिया, कोई राजनीति नहीं करी। और हम लोगों ने उस संकट की घड़ी के अंदर, दूसरी लहर में लोग काफी मर गए थे, ऑक्सीजन के लिए हमने लड़ी केंद्र सरकार से भी। 3 मंत्री गए, मैंने खुद ने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, मिस्टर डोवाल से, हेल्थ मंत्री से, कोई कमी नहीं रखी, मैंने खुद ने बातें कर ली। प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी है उनसे बात करी, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, या कोई लोकल कंपनी हो गुजरात के अंदर, सबसे बात करके हमने मिस्टर भंडारी जोधपुर के, जयपुर में हेड है उनके रिलायंस वालों के, उनको इन्वॉल्व किया हम लोगों ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर, मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी उस वक्त में। वो 300 खाली कोविड के लिए थी। वो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ। मैंने 200 MLA MP से बात करी, 22 घंटे बैठ करके, 22 घंटे बैठ करके मैंने बातचीत करी, उन्हें सुझाव लिए, इस प्रकार मैनेजमेंट किया। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा वैक्सीन आप फ्री दीजिए, पहले वो कीमत लगा रहे थे। मैंने कहा कि आज तक कोई वैक्सीन कीमत लगा के नहीं बेची जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने रिक्वेस्ट की प्रधानमंत्री खुद से, उस वक्त उन्होंने उसको नहीं स्वीकार किया, पर बाद में पूरा देश के अंदर माहौल बना तो वैक्सीन भी फ्री लगी। कहने का मतलब है राजस्थान में हमने जो कुछ कर सकते थे करने का प्रयास किया। राजस्थान सरकार की भावना है कि शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो,
अगर 2 सेवाएं दे दें आप पब्लिक को। अभी मैंने प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करी है सोशल सिक्योरिटी के लिए। मैं यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ, लगभग मर्दों को, विधवाओं को और निस्सज्जनों को। 9,000 रुपये लग रहे थे पहले साल के, अभी मैंने बढ़ा दिए हैं। जिनको 500 रुपये पेंशन मिलती थी विधवाओं को, 750 मिलती थी 55 साल की महिलाओं को, बढ़ा के मैंने सबको एक कम से कम मिनिमम 1,000 मिलेगा कर दिया है। अब बाहर हमारे पर 12,000 करोड़ का है। अब केंद्र से हमने मांग करी है कि आप खाली उस 12,000 मेरे 300 गुणों में देते हो, 10 लाख लोगों के लिए 300 रुपये प्रति व्यक्ति। बजाय इसके कि मैं उनसे मांग और करूं, मैंने कहा है कि आप एक काम करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जब चेयरपर्सन थी यूपी की, तब हमने कानून बनाया RTI का, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पूरे देश भर में, और नरेगा का। और नरेगा ने बचा लिया पूरे देश को, मजदूरों को। हमने कहा एक 5वां कानून बनाओ सोशल सिक्योरिटी का। कल मैं रवीश कुमार को सुन रहा था कल रात को, वो फ्रांस गया हुआ है, वहाँ एक वहीं का लोकल इंडियन था, उससे वो इंटरव्यू ले रहा था, सोशल सिक्योरिटी में ले रहा था। तो मैं 15 दिन से यहाँ महीना भर से बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को चाहिए पूरे देश के लिए एक कानून बने, सोशल सिक्योरिटी कानून बनेगा। हम पूरे देश के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जो मजदूर हैं, बुढ़ापे के अंदर वो कहाँ जाएगा, विधवाएं हैं, अपंग हैं, एक ही पेंशन सबको मिलेगा देश भर के अंदर, एक ही पेंशन मिलेगी। राज्य सरकारें हिस्सा देगी अपना, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हो रहा है, हर राज्य सरकारें अपने हिसाब से कम ज्यादा दे रही है, उनको भी जिंदा रहने का हक है उनको भी। दूसरे मुल्कों में बहुत आगे हमसे वीकली पैसा मिलता है परिवार को, वहाँ पर जिनको जरूरत है। और आप अगर वो इंटरव्यू देखेंगे सोशल मीडिया में, पाएंगे कि वहाँ तो अलग तरह का मामला ही है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेवा है आपके अस्पताल की है, शिक्षा की सेवा है, ये सेवा भी है साथ में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस रूप में आज MOU हुआ है, उससे और ज़्यादा एक ख्याति बढ़ेगी और एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मनीष व्यास का इंस्टीट्यूट प्रतिष्ठा प्राप्त करे। राज्यपाल के अंदर ही मेरा सोच रहेगा इनके प्रति। हमने कई फैसले किए। जोधपुर में आज इतनी संस्थाएं सारे हिंदुस्तान में किसी भी शहर में, जो बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता भी क्यों नहीं हो, एक साथ ऐसी संस्थाएं, सब संस्थाएं हो, शायद वो एकमात्र शहर जोधपुर है देश के अंदर। शायद एम्स भी यहाँ पर, IIT भी यहाँ पर, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी यहाँ बनी, 15-20 साल लगे। आज देखिए कितना शानदार कैंपस हो गया, पंचकर्मा होना लगे वहाँ पर। कृषि यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, क्या नहीं है यहाँ पर, सब कुछ मिल गया आपको। एक नया ऑडिटोरियम बन रहा है शानदार। अभी हमने प्लेनेटोरियम का घोषणा करी, मैंने आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर। और तो और मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे RUHS जयपुर में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसी ढंग से जोधपुर में मारवाड़ के नाम से बने एक नई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के रूप में, राजस्थान मारवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जयपुर के पैटर्न में हम चाहते हैं यहाँ बने। आप सोच सकते हो कि इस रूप में एक विश्वविद्यालय दिया गया आपको नया। अभी पिछली बार मैंने दिया था इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय दिया है, क्योंकि 55 में रिफाइनरी आ रही है, तो वहाँ पे पेट्रोलियम के आधार पर बच्चे यहाँ तैयार हो यूनिवर्सिटी के अंदर, वो दिया गया। अभी दिव्यांगों के लिए, निःशक्तजनों के लिए हमने यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जोधपुर की धरती भी ऐसी है जहाँ पर हमेशा समाज सेवा में लोग अग्रणी रहते हैं। शीला बोरा जी काम कर रही है अंध विद्यालय का, आपको मालूम, किशन लाल गर्ग और कई साथी काम करते हैं निःशक्तजनों का और डेफ एंड डम का। इन सबको मैं इधर करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ऐसी बने शानदार। और पहले